नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। के पहले वाले जो टॉपिक बहुत सारे देखे हैं उसमें हम लोगों ने स्कैफोल्ड पार्ट नेम और उसका यूज देखा है। उसके बाद टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड देखा है, मेन स्कैफोल्ड कितना टाइप का होता है वो देखा है। उसमें अभी जो उसका जो फीचर्स है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा टावर स्कैफोल्ड। तो अभी आज का जो वीडियो है ये हमारा है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। तो हम लोग ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं या क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है अपना इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। इसमें डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हम किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हम किसको बोलते हैं वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा मैक्सिमम हाइट, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का मैक्सिमम हाइट कितना मीटर तक हम लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैक्सिमम लोडिंग और टाइप ऑफ द ड्यूटी। जो लोड क्लास है, कौन सा लोड क्लास में हम लोग उसको बना सकते हैं और उसका जो टाइप ऑफ द ड्यूटी है और जो ट्रांसवर्स स्पेसिंग है उसके अंदर में देखेंगे। उसके बाद फाउंडेशन डिजाइन लेग लोड, वो जो स्कैफोल्ड हम लोग इरेक्शन करने वाले हैं वहाँ का जो फाउंडेशन है उसका भी एक कुछ डिजाइन का जो लोड का जो कैपेसिटी रहता है वो भी देखेंगे। और उसमें नॉर्मल जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है उसके लिए कितना है, और उसके अंदर में अगर हम लोग कैंटिलीवर अगर दे देते हैं स्कैफोल्ड तो उसके लिए कितना कैपेसिटी लोड लेग का जो कैपेसिटी कितना चाहिए वो देखेंगे। उसके बाद है इसका क्राइटेरिया में हम लोग बेसिकली जो पॉइंट देखने वाले हैं वो मतलब बोर्ड कितने होने चाहिए, उसमें इनसाइड बोर्ड कितना अलाउ रहता है, लिफ्ट हाइट कितना है, ब्रेसिंग के बारे में देखेंगे। और जो लास्ट इसका जो पॉइंट है टाई ड्यूटी एंड स्पेसिंग, मतलब जो उसको सपोर्ट देने वाले हैं, जो टाई करने वाले हैं जो अलग अलग जगह पे, उसका कौन सा ड्यूटी का टाई रहेगा और उसको स्पेसिंग कितना होना चाहिए टाई का। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं टॉपिक, देखते हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कैफोल्डिंग इज ऑन बोथ साइड ऑफ द वॉल एंड स्टैंड इरेक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट ऑन द वॉल। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब कोई भी जो स्ट्रक्चर है स्कैफोल्डिंग का उसको हम लोग हमारा जो वॉल है वॉल के दोनों साइड में इरेक्शन करते हैं और इंडिपेंडेंटली हम लोग विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब वॉल से बिना सपोर्ट लिए हुए उसको इरेक्शन करते हैं। ऐसे जो स्कैफोल्ड रहते हैं तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कैफोल्डिंग बोथ साइड ऑफ द वॉल एंड स्टैंड इरेक्ट independently without any support of the wall। यह है इसका डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। तो जो ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है उसका मैक्सिमम हाइट कितना मीटर तक हम लोग लेके जा सकते हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड को, उसका जो है जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है NAC UK TG20 चैप्टर नंबर 06 के हिसाब से 16 मीटर हाइट तक उसको इरेक्ट कर सकते हैं। एज पर NAC UK TG20 चैप्टर नंबर 06 का जो क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का उसके हिसाब से तो 16 मीटर मैक्सिमम हाइट है इसको लेके जाने के लिए, या इसको हम लोग 16 मीटर हाइट तक मैक्सिमम इसको इरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम लोडिंग या जो लोड क्लास है उस हिसाब से, और टाइप ऑफ द ड्यूटी या लोडिंग बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोड क्लास है वो बोल सकते हैं, या मैक्सिमम इसका जो टाइप ऑफ द ड्यूटी है वो भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके पहले भी जो हम लोग टॉपिक देखा उसमें जो टावर स्कैफोल्ड था वो 3 लोड क्लास में बना सकते थे, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है वो 2 ही लोड क्लास में बना सकते हैं। तो मैं एक बार क्लास फिर से एक्सप्लेन करता हूं। लोड क्लास 1 वेरी लाइट ड्यूटी, लोड क्लास 2 लाइट ड्यूटी, लोड क्लास 3 जनरल पर्पस ड्यूटी और लोड क्लास 4 हेवी ड्यूटी। तो ये जो है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हम लोग लोड क्लास 3 में और लोड क्लास 4 में ही इरेक्शन कर सकते हैं। तो अभी यहां पर जो ये ड्यूटी है वो जनरल पर्पस ड्यूटी है। जनरल पर्पस ड्यूटी में इसको इरेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा है हेवी ड्यूटी। तो इसको हम लोग ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है वो 2 क्लास में इरेक्शन कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है,
एक तो जनरल ड्यूटी में और दूसरा हेवी ड्यूटी में, मतलब लोड क्लास 3 में और लोड क्लास 4 में ही इसको इरेक्शन कर सकते हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा है मैक्सिमम लोडिंग कितना होता है, जो कैपेसिटी रहता है वो जनरल ड्यूटी का रहता है 200 kg, अगर केजी में देखेंगे तो मीटर पर स्क्वायर, और जो हेवी ड्यूटी का है वो 300 kg मीटर पर स्क्वायर। ये इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, फिर भी आज एक बार इसका जो इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट स्कैफोल्ड है इसके लिए हम लोग ये टॉपिक में ये पॉइंट इंक्लूड किया है। तो जनरल पर्पज में 200 kg और हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड में, हेवी ड्यूटी में इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का जो मैक्सिमम लोडिंग का जो कैपेसिटी रहता है वो 300 kg रहता है। तो उसी हिसाब से ये जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा जो पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है ट्रांसवर्स स्पेसिंग। अगर जनरल पर्पज ड्यूटी रहेगा तो आप इसके पहले वाला भी वीडियो आप लोग देख लेना, जनरल पर्पज में 1.2 मीटर ट्रांसवर्स स्पेसिंग रहता है और हेवी ड्यूटी में हम लोग 0.9 मीटर ट्रांसवर्स स्पेसिंग देते हैं, या हम लोग को देना है, उससे ज़्यादा ट्रांसवर्स स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें है, अगर इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है उसमें जो हम लोग, हमारा जो ये स्कैफोल्ड है जनरल ड्यूटी और हेवी ड्यूटी में हमने इरेक्शन किया, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है वॉल के दोनों साइड में या कहीं पर भी ऐसा वर्क एक्टिविटी आता है, जैसे कि पाइप का, अगर पाइपिंग का अगर कुछ जॉब होगा या कुछ भी स्ट्रक्चर का भी कोई जॉब आता है, तो हम लोग को दोनों साइड में थोड़ा गैप रखना पड़ता है। जैसे कि कोई एक्टिविटी है उसके लिए हम लोग पहले तो एडिशनल प्लैंक डालते हैं एक्स्ट्रा में, तो हम लोग जो एडिशनल हम लोग प्लैंक देते हैं वो जनरल ड्यूटी में और हेवी ड्यूटी में नहीं आएगा, तो वेरी लाइट ड्यूटी में ही काउंट होगा, तो उसका है 75 kg मीटर पर स्क्वायर। इससे ज़्यादा उसमें लोड हम लोग नहीं दे सकते, वो वेरी लाइट ड्यूटी में ही कंसीडर किया जाएगा, जो भी एडिशनल जो प्लैंक रहेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं फाउंडेशन डिजाइन एंड लेग लोड। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है, ये हम लोग दोनों वॉल के साइड में बनाते हैं और इसका जो है फाउंडेशन, क्योंकि ये बहुत लंबा स्कैफोल्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि ये 2 बे का बनाया 4 बे का बनाया, कहीं कहीं 50 मीटर वॉल रहता है, कोई कोई 100 मीटर वॉल रहता है, या कोई पाइपिंग है, पाइपिंग जॉब में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे समय में जो उसका जो फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन मतलब जो जमीन का जो लेवल है जहाँ पर हम लोग इरेक्शन करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो भी सोल बोर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा जो लोकेशन है उसका जो कैपेसिटी है वो 16 kN किलो न्यूटन, मतलब 1600 kg वो लोड लेने का कैपेसिटी चाहिए। 16 kN मतलब किलो न्यूटन, मतलब 1600 kg में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1600 kg इतना उसका कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें हम लोग कैंटिलीवर देते हैं एडिशनल, तो एडिशनल अगर कैंटिलीवर देते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है वो 18.05 kN, मतलब 18.05 kN होना चाहिए एडिशनल। अगर कैंटिलीवर अगर हम लोग देते हैं तो उसका जो फाउंडेशन का जो डिजाइन है वो इसी हिसाब से बनाना है हम लोग को, कि वो जो 18 kN मतलब 18.5 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1800 kg कन्वर्ट करेंगे तो 1800 kg तक उसका आएगा। तो ये हो गया फाउंडेशन डिजाइन एंड लोड लेग। एक तो नॉर्मल जो स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड के लिए कितना है 1600 kg है, और कैंटिलीवर अगर उसके साथ हम लोग एडिशनल देते हैं तो जो फाउंडेशन है वो लोड 1800 kg तक अप्रोक्सीमेटली लेना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया, ये सब जो क्राइटेरिया है इसका, इसके लिए NAC UK TG20 मतलब नेशनल एक्सेस एंड स्कैफोल्ड कॉन्फेडरेशन का टेक्निकल गाइडलाइन 20 है, उसके अंदर में चैप्टर नंबर 06, ये चीज ध्यान रखने का, चैप्टर नंबर जो 06 है वो स्पेशली इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का जो क्राइटेरिया है उसके लिए है। तो उसके अंदर में बहुत सारा जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर दिया हुआ है। मैं ओशा के बारे में नहीं बता रहा हूँ और बाकी भी कोई स्टैंडर्ड इसके लिए नहीं बता रहा, क्योंकि अभी अगर लेटेस्ट अगर मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो NAC UK TG20 ही चल रहा है। तो उसमें जो है हमारा जो स्कैफोल्ड है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, तो उसमें हम लोग जो मेन बोर्ड देते हैं वो 3 से 5 देना है हम लोग को, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। 3 से 5 बोर्ड मतलब उसका विड्थ होना ही चाहिए।
उसके अंदर में इसके जो इनसाइड में मैंने बताया था ना, ये जो 75 kg लोड आता है या लोड ले सकता है, वो है इनसाइड बोर्ड। मतलब जो अंदर में जो एडिशनल जो प्लैंक डालते हैं वॉल के बाजू में, तो उसमें मिनिमम 2 प्लैंक हम लोग को डालना ही है। उसके बाद इसका जो लिफ्ट हाइट है वो सेम है, 2 मीटर मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड में। उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया में ही ब्रेसिंग करके एक पॉइंट आता है, जो स्कैफोल्ड में ब्रेसिंग के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे स्पेशली ब्रेसिंग के लिए ही। लेकिन फिर भी अगर इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का भी पॉइंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें ब्रेसिंग का भी पॉइंट हम लोग थोड़ा बहुत जो भी है कवर करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे उसमें। तो ये जो फेस ब्रेसिंग है, फेस ब्रेसिंग उसको लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग भी बोलते हैं, या मतलब जो लेंथ के लिए फ्रंट साइड से, जो स्कैफोल्डिंग का फ्रंट साइड है वहां से उसको दिया जाता है। तो उसका ये स्टैंडर्ड है ब्रेसिंग का इंडिपेंडेंट के लिए, 1 सेट पर 6 बे। मतलब जैसे कि ये हमारा अगर पूरा लंबा ऐसा स्कैफोल्डिंग है अगर समझो, तो एक बे हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमने इसमें दिया हुआ है तो हम लोग को इसमें भी देना चाहिए। उसके बाद ऐसे जितना लंबा रहेगा स्कैफोल्डिंग उतना दूर तक हम लोग को फेस ब्रेसिंग है, ये जो फ्रंट वाला, या इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को 1 सेट पर 6 बे, मतलब एक सेट, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ दिया, फिर अंदर से दिया, इसको फुल राउंड में दे दिया, ऐसा हर एक जो 6वां नंबर का जो बे है उसमें हम लोग को देना चाहिए। और एवरी एलिवेशन, मतलब जो भी जितना मीटर हाइट है हमारा जो स्कैफोल्डिंग का उतना में ही देना है। अगर इधर से दे दिया तो इधर से ऊपर से भी इसको ऐसा कंटिन्यू जाएगा, उसके ऊपर ऐसा कंटिन्यू जाएगा। तो ये है फेस ब्रेसिंग के लिए। उसके बाद जो लेजर ब्रेस बोलते हैं, ये तो हो गया फेस ब्रेस। और लेजर ब्रेस, तो फेस ब्रेस के लिए 1 सेट पर 6 बे और एवरी एलिवेशन एंड एवरी एलिवेशन, मतलब हर एक एलिवेशन में हम लोग को देना है। और हमारा जो लेजर ब्रेस है इसमें जो हमारा जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है इसमें 2 पाइप रहेंगे, एक तो फ्रंट साइड रहेगा जो सामने और दूसरा रहेगा वॉल की तरफ रहेगा। कोई भी जो ये जो 2 स्टैंडर्ड है इसको जो कनेक्ट करने के लिए जो ब्रेसिंग मारते हैं उसको बोलते हैं लेजर ब्रेस। लेजर ब्रेस आर यूज्ड टू कनेक्ट फ्रंट स्टैंडर्ड टू द रियर स्टैंडर्ड, कनेक्ट द फ्रंट स्टैंडर्ड टू रियर स्टैंडर्ड। तो ये हो गया हमारा लेजर ब्रेस। तो ये जो लेजर ब्रेस है हम लोग को वो अल्टरनेट स्टैंडर्ड में, मतलब एक को छोड़ के एक में मारना है हम लोग को। और दोनों जो एंड रहेंगे, जैसे कि ये स्कैफोल्ड यहाँ खत्म हो रहा है, एक स्कैफोल्ड ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये जो दोनों जो स्कैफोल्डिंग का एंड है तो दोनों एंड में कंपलसरी हम लोग को ये जो लेजर ब्रेस है हम लोग को देना ही है। और उसके बाद अल्टरनेट करना है, एक स्टैंडर्ड में अगर हम लोगों ने दिया है तो सेकंड वाला छोड़ने का, फिर देना है, फिर छोड़ देना है, फिर देना है, फिर छोड़ देना है। लेकिन वो अगर एंड आता है वहां पे तो हम लोग को दोनों साइड वाला जो एंड है वहां पे हम लोग को कंपलसरी लेजर ब्रेस लगाना ही है। उसके बाद है हमारा जो पॉइंट है वो है टाई ड्यूटी एंड स्पेसिंग। तो हमारा अगर इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हम लोग जहां पर इरेक्शन करने वाले हैं तो उसमें अगर हम लोग लाइट ड्यूटी का, सबसे पहले तो टाई का एक स्पेशली हम लोग नया एक टॉपिक ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी आज इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड आया है तो हम लोग टाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो टाई ड्यूटी है और उसका स्पेसिंग कितना होता है या कितना होना चाहिए इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड के लिए। अगर एक लाइट ड्यूटी टाई है तो वो 3.5 kN, मतलब 350 kg उसका कैपेसिटी रहता है लाइट ड्यूटी टाई का। तो ये जो है हम लोग को 4 मीटर वर्टिकल में और 4 मीटर हॉरिजेंटल में हर एक जगह पे हम लोग को लगाना है। अगर हमारा स्कैफोल्ड में 12 मीटर है लेंथ और उसका 8 मीटर हाइट है तो हम लोग को यहाँ पर ये सेंटर, जैसे कि इसका जो लेंथ है ये 12 मीटर है समझो, और इसका जो हाइट है वो भी 12 मीटर है समझो, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जो 4 मीटर है
4-4 मीटर में हम लोग को देना है, और ऐसे ही वर्टिकल में भी 4-4 मीटर पे हम लोग को सपोर्ट देना है। तो अगर हम लोग एक लॉजिकली बात करेंगे तो एक सीधा सा इसके लिए एक फिगर लेंगे, तो वो है 16 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 मीटर वर्टिकल 4 मीटर हॉरिजेंटल, हर एक 4 मीटर में टाई होना चाहिए। तो 16 स्क्वायर मीटर में हम लोग को टाई देना ही है। तो ये जो लाइट ड्यूटी टाई है वो है हमारा 350 kg का लाइट ड्यूटी टाई है। हम लोग को 16 मीटर स्क्वायर में, मतलब 4 मीटर हाइट और 4 मीटर लेंथ में हर एक जगह पे हम लोग को देना है। इसके लिए जो रेफरेंस है NAC UK TG20 चैप्टर नंबर 06, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है इसके लिए है NAC UK TG20 का जो है चैप्टर नंबर 07। आज का हमारा ये टॉपिक था, इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। टॉपिक है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, इसका जो डेफिनेशन है या किसको हम लोग बोलना है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड वो देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कैफोल्डिंग बोथ साइड ऑफ द वॉल, मतलब वॉल के दोनों साइड स्कैफोल्ड होता है ये, और ये स्टैंड इरेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द वॉल, मतलब ये जो है इंडिपेंडेंटली बिना सपोर्ट का ये खड़ा कर सकते हैं हम लोग इसको वॉल के साइड में। ऐसा जो स्कैफोल्ड है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलते हैं। इसका मैक्सिमम हाइट है 16 मीटर। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि अगर इसका मैक्सिमम हाइट 16 मीटर है लेकिन हमको अगर 20 मीटर का अगर स्कैफोल्डिंग हाइट बनाना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए या हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये तो सबके मन में सवाल आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग का जो NAC UK का TG20 ये बोलता है कि अगर आपको इससे ज़्यादा हाइट अगर बनाना है तो आपको डिज़ाइन गाइडलाइन या जो क्वालिफाइड इंजीनियर है वो डिज़ाइन देगा, उसी हिसाब से एज पर डिज़ाइन गाइडलाइन आपको इरेक्शन करना है। विदाउट डिज़ाइन आप लोग इरेक्शन नहीं करना है। तो 16 मीटर के बाद हम लोग को डिज़ाइन या जो क्वालिफाइड इंजीनियर है वो डिज़ाइन देगा, उसी हिसाब से हम लोग इरेक्शन करना है। इसका जो मैक्सिमम लोडिंग और टाइप ऑफ ड्यूटी देखेंगे तो इसको 2 क्लास में हम लोग बना सकते हैं, एक जनरल ड्यूटी और हेवी ड्यूटी। मतलब क्लास 3 है हमारा जनरल ड्यूटी और क्लास 4 है हेवी ड्यूटी। क्लास 3 में जो जनरल ड्यूटी है इसमें 200 kg मीटर पर स्क्वायर होता है लोड मैक्सिमम लोडिंग, और हेवी ड्यूटी में 300 kg मीटर पर स्क्वायर लोडिंग होता है। ट्रांसवर्स स्पेसिंग है जनरल ड्यूटी के लिए 1.2 और जो हेवी ड्यूटी है उसके लिए है 0.9। और अंदर में जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो 2 प्लैंक डालते हैं या बोर्ड डालते हैं वो वेरी लाइट ड्यूटी में ही कंसीडर होगा, वो हम लोगों का जनरल ड्यूटी या हेवी ड्यूटी में कंसीडर नहीं होगा। जो एडिशनल 2 प्लैंक अगर हम लोग कहीं वॉल की जगह में डालते हैं तो वो वेरी लाइट ड्यूटी में ही कंसीडर होगा। इसका जो फाउंडेशन डिजाइन एंड लेग लोड है 16 kN, मतलब 1600 kg तक इसका जो फाउंडेशन है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का जो है वो लोड लेना चाहिए, ऐसा फाउंडेशन होना चाहिए। और इसका जो अगर इसके साथ में हम लोग अगर कैंटिलीवर स्कैफोल्ड बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो लोड है वो 1800 kg तक अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। इसमें है उसके बाद क्राइटेरिया, मेन बोर्ड रहता है इसमें वो 3 से 5 हम लोग डाल सकते हैं, और जो इनसाइड जो एडिशनल जो प्लैंक रहता है या एडिशनल बोर्ड रहता है, इनसाइड जो बोर्ड रहता है वो 2 ही हम लोग डालने के लिए अलाउड है। लिफ्ट हाइट है इसका मैक्सिमम 2 मीटर। उसके बाद जो ब्रेसिंग है फेस ब्रेसिंग है, और ये जो लेजर ब्रेस है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है टाई ड्यूटी एंड स्पेसिंग। तो लाइट ड्यूटी का टाई का जो है कैपेसिटी है 3.5 kN, मतलब 350 kg होता है। तो अगर 350 kg का अगर हम लोग टाई देते हैं तो हम लोग को 16 मीटर स्क्वायर को देना है। और इसके लिए जो रेफरेंस है NAC UK TG20 चैप्टर नंबर, ये जो रेफरेंस है तो ये है टाई ड्यूटी एंड स्पेसिंग के लिए है। बाद में हम लोग एक स्पेशली इसी के ऊपर टाई ड्यूटी एंड स्पेसिंग के लिए एक अलग से नया टॉपिक ही हम लोग एक लेंगे और उसमें हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। ब्रेसिंग के लिए भी ऐसे ही है, लेकिन अगर साथ में ही आया है तो इसको कवर किया है। तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा दोस्त लोग है जो स्कैफोल्ड सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर या सेफ्टी ऑफिसर है वो लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें मेन जो है पॉइंट, इसका डेफिनेशन को नॉर्मली नहीं भी याद रखेंगे तभी भी आप समझा सकते हैं किसी को। लेकिन इसका जो है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है, इसका जो हाइट है मैक्सिमम 16 मीटर है। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड का मैक्सिमम हाइट है 16 मीटर तक। उसमें 2 क्लास में ही इसको बना सकते हैं, एक जनरल ड्यूटी में और हेवी ड्यूटी में, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो बोर्ड है 3 बोर्ड से 5 बोर्ड तक हम लोग बना सकते हैं। लिफ्ट हाइट 2 मीटर है। या इसका जो टाई का जो स्पेसिंग है
वो चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के लिए स्पेशली काम आएगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।